बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं, दैट्स माय फर्स्ट लेक्चर अबाउट कंप्यूटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट जो है प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट के रेलिवेंट आपको डाटा मिल जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ डाटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं और फंक्शन ऑफ कंप्यूटर हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। अ कंप्यूटर जो वर्ड है वो एक वर्ड से ड्राइव किया गया, दैट इज़ कंप्यूट। कंप्यूटर इज़ ड्राइव फ्रॉम वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर इज़ derived from word compute। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट का मतलब होता है सॉल्यूशन। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है ये किसी भी प्रॉब्लम का हो सकता है, मतलब कंप्यूटर से जो रेलिवेंट हो उसके बारे में ये हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है हमारे पास? हमें पता है ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो ये कौन सी मशीन है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो करती क्या है हमारे पास? विच कैन एक्सेप्ट डाटा को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, अपने पास रखती है। एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस्ड करती है एंड कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। उसको क्या करती है? इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देती है और उसके अलावा क्या करती है? एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। मतलब इसको अपने अंदर स्टोर कर लेती है ताकि हमने बाद में यूज़ कर सकें। अब इसकी डेफिनेशन को हम ज़रा दोबारा देखते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है और ये क्या करती है? डाटा को एक्सेप्ट करती है, अपने पास रखती है, प्रोसेस करती है उसे और इसको इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करती है और इसको स्टोर करती है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। ये हमारे पास परफेक्ट डेफिनेशन है कंप्यूटर की। अगर कंप्यूटर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर क्या है तो आप ये डेफिनेशन उसको बताएंगे तो उसमें तमाम उसका मीनिंग जो है कंप्लीट हो रहा है, उसका फंक्शन भी बताए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड चीज़ जो देखते हैं दैट इज़ डाटा। हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है डाटा। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन एक्सेप्ट डाटा। अब ये डाटा क्या होता है? अब हमने देखना है कि डाटा किसे कहते हैं। तो डाटा क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। ऐसे रॉ फैक्ट एंड फिगर्स का कलेक्शन है दैट आर मीनिंगलेस। जो क्या है हमारे पास? दैट आर मीनिंगलेस, मतलब उनका कोई मतलब हमें समझ नहीं आता, वो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, वो मीनिंगलेस है हमारे पास। डाटा जो है, डाटा कैन कलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, मतलब हम डिफरेंट सोर्स से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और इसको यूज़ करते हैं एंड यूज्ड इट फॉर डिफरेंट पर्पस, और इनको डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब हम डिफरेंट से कलेक्ट करते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारे पास टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। तो इस फॉर्म में हमारे पास डाटा अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात की थी, हम पहले कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, हमने देख लिया, फिर हमने डाटा की बात की थी। अब हमारे पास थर्ड जो चीज़ है दैट इज़ इंफॉर्मेशन।
हमने क्या बात की डेफिनेशन के अंदर, ज़रा हम दोबारा देखते हैं कि हमने क्या बात की थी। हमने कहा कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, उसको इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। अब हम देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन क्या है? द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ऐसा डाटा जिसको प्रोसेस किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डाटा को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, ठीक है इसको। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या है? ऐसा प्रोसेस होता है। अब हम देख लेते हैं प्रोसेस डाटा हमने कहा, तो अब हम देख लेते हैं डाटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग अ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस which used to convert data into information। जो डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इनपुट होगी, ठीक है, जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा डाटा है। इनपुट क्या है? डाटा है। उसके बाद क्या है हमारे पास? प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, जो इसको क्या कर रहा है? इसको इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, दैट इज़ आवर आउटपुट, ठीक है। अब देखिए हम इसको दोबारा से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ये वर्ड कंप्यूट से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है और इस डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देती है और उस डाटा को हम स्टोर करते हैं लेटर यूज़ करने के लिए। डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स दैट आर मीनिंगलेस, मतलब ऐसे रॉ और फैक्ट का और फिगर्स का जो कलेक्शन है, मजमूआ है, जो क्या है? मीनिंगलेस है, उनका मतलब हमें समझ नहीं आता। डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ये किसी भी सोर्स से लिया जा सकता है, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो वगैरह है, और एंड यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस, और इनका डिफरेंट पर्पस होता है इस्तेमाल करने के लिए। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ऐसा डाटा जिसको प्रोसेस किया जाए उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और डाटा प्रोसेसिंग क्या है? द प्रोसेस विच यूज टू कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा पहले हम देते हैं, इनपुट उसे कहते हैं, फिर प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड आवर आउटपुट। आई जस्ट होप कि आपको वीडियो की बहुत अच्छी समझ आई होगी। इसके बाद हम जो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में देखेंगे और उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तमाम हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बता दीजिएगा अगर कोई भी आपको टॉपिक समझ ना आया हो या कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।